Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will learn how to create a small project in VB.NET. First, click on the File menu, New Project, Window Form App. Next, my project name is Hotel Management. Hotel Management System. Okay. Next, here we are making a window form application, and you are aware from and window form application is that run on the desktop computer. It's not a online. Okay, it means window form application, it means it will not run on web browser, because then it become a web application. Okay, here we are making a window based application. Okay, तो जो हमारा टॉपिक होगा प्रोजेक्ट का वो हम इसी तरीके से लेंगे कि उसमें ऑनलाइन वर्किंग ना हो. ऑनलाइन मीन्स लाइक जैसे किसी ने फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन. ओके, क्योंकि ये हम विंडो बेस बना रहे हैं, इसमें हम ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं दे सकते. ओके, ये कंप्यूटर पे रन होती हैं और ऑनलाइन वाली वेब ब्राउजर पे रन होती हैं. ओके, वो ASP.NET के थ्रू बनती है, इनके थ्रू नहीं, विंडो फॉर्म्स के थ्रू नहीं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. हियर दिस इज माय फर्स्ट फॉर्म. First, I am changing the background. Background image. जितनी भी इमेजेस आपको अपने प्रोजेक्ट में चाहिए उन सबको आप एक जगह पहले सेव कर लीजिए. ठीक है, फिर आपने जहां भी उसे सेव किया है, अब देखिए प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल ओपन हुआ. जैसे ही मैंने वहां पे 3 डॉट था क्लिक करा, यहाँ पे आके आप इंपोर्ट कर दीजिए, जिससे आपको बाद में बार बार इनको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. अभी मेरी सारी इमेज इस फोल्डर के अंदर सेव है. ठीक है, मैंने क्या किया, Ctrl+A, देन ओपन. देखिए सारी इमेजेस आ गई. ओके, और मुझे इसके अंदर लेना है अपना G1 इमेज. ओके, देखिए क्या हुआ, यहाँ और ऑटोमेटिक रिसोर्स नाम का फोल्डर आ गया. रिसोर्स के अंदर सारी की सारी इमेजेस ऑटोमेटिकली आ गई हैं. ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये ऑटो साइज ना फॉल्स होता है. तो आप जब इसे इसकी शेप को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं साइज विंडो का, तो वो नहीं होता है. तो आप क्या करिए, ऑटो साइज प्रॉपर्टी को ट्रू कर लीजिए. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये देखिए मेरी टाइल हो रही है इमेज. ओके, तो अब मैं इसका ये चेंज करके इसे स्क्रैच कर दूंगी. ये देखिए बैकग्राउंड इमेज टाइल हो रही है. यहाँ इसकी प्रॉपर्टी चेंज होके सेंटर करूंगी तो साइड से स्पेस बच जाएगा. इसे मैंने स्क्रैच कर दिया. ओके, आई थिंक इट्स इनफ. अब हम इसमें एक लेबल लगा लेते हैं. ओके, फर्स्ट लेबल. लेबल का टेक्स्ट में चेंज कर देती हूँ. होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट करिए, गेस्ट हाउस मैनेजमेंट करिए, कुछ भी जो भी आप ना रखना चाहें नाम. होटल मैनेजमेंट सिस्टम. ओके, अब इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं. फॉन्ट में आइए, आप चाहे तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं. इसे बोल्ड करना, इटैलिक, सारी प्रॉपर्टी फॉन्ट के अंदर होती है. क्यों 20 थोड़ा स्मॉल रह जाएगा, 32. ओके, चाहे तो इसका कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं. होटल मैनेजमेंट सिस्टम. यहाँ एक इमेज लगा देती हूँ मैं. इमेज हमारी आती है पिक्चर बॉक्स से. ठीक है, पिक्चर बॉक्स कंट्रोल, इसके अंदर इमेज. अब बाय डिफॉल्ट मैं यहीं से सारी इमेजेस ले सकती हूँ. चूज इमेज करा, अब मुझे यहाँ पे लेनी है A1. ओके,
देन साइज मोड मुझे नॉर्मल नहीं रखना, मुझे क्या करना है, ऑटो साइज कर सकती हूँ मैं या फिर स्क्रैच कर सकती हूँ, मैं ऑटो साइज लेके चलूंगी इसका। ओके, अब दिस इज माय फर्स्ट पेज। अब कैसे एंटर करेगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो एक लॉगिन, मुझे यहाँ लिंक बनाना पड़ेगा। इससे मैं बटन भी ले सकती हूँ, चाहे तो लिंक लेबल भी ले सकती हूँ, मैं आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगी। इधर यहाँ हम लिंक लेबल ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे कहीं भी होगा वहां बटन ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिंक लेबल लेके चलती हूँ। लिंक लेबल के अंदर जो मेरा टेक्स्ट मैंने चेंज करा, दैट इज लॉगिन। इसका साइज चेंज कर दूंगी, फॉन्ट में आके 20। ओके, अब देखिए, अब मुझे क्या चाहिए कि इस लॉगिन पे जैसे ही वो क्लिक करे वो कहाँ चला जाए, लॉगिन पेज पे। तो इसके लिए फर्स्ट मुझे लॉगिन पेज बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करिए अपने प्रोजेक्ट पे, देन ऐड। ऐड के बाद आप चाहे तो न्यू आइटम करिए या फिर सीधे यहाँ से फॉर्म विंडो फॉर्म करिए, सेम चीज खुलती है, सेम विंडो खुलेगी। ठीक है, देखिए फॉर्म विंडो फॉर्म, इसका नाम मैं रख देती हूँ लॉगिन यूजर। लॉगिन यूजर, ओके, यूजर बन गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले लॉगिन पे क्लिक करने पे मुझे क्या करना है, फॉर्म खोलना है, कौन सा, लॉगिन यूजर। मैंने इस पे डबल क्लिक करा, ऐसा कोडिंग पार्ट खुल गया, ओपन हो गया। अब मुझे उस फॉर्म को खोलना है। देखिए, हम इस फॉर्म को खोलने के लिए इसका मेथड यूज करेंगे शो। फॉर्म का कौन सा मेथड यूज करेंगे, शो। तो उसके लिए कोई भी मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले उसका एक वेरिएबल या उस फॉर्म टाइप का एक वेरिएबल बनाना होगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे ले लिया एफ एस न्यू, और मेरे फॉर्म का नाम क्या है, लॉगिन यूजर। ओके, अब क्या करना है, मुझे शो मेथड को कॉल करना है, तो शो मेथड को मैंने कॉल कर लिया। ओके, नाउ यू कैन सी, मैं पहले रन करा देती हूँ, फिर हम उसकी डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आपकी एक एरर आ सकती है, मैंने उस एरर को जानबूझ के नहीं हटाया जिससे कि आप लोग उसे देख सके। फर्स्ट टाइम जब रन कराएंगे, देखिए क्या कह रहा है, देयर वर बिल्ड एरर, एक बिल्ड एरर आ गई है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हैं जो भी आपकी लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड। ठीक है, लास्ट सक्सेसफुल बिल्ड का मतलब है इससे पहले अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसकी जो SLN फाइल है, उसको अगर आपने जो भी आपने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया होगा उसको अगर आपने रन कराया होगा तो वो सक्सेसफुली रन हुआ होगा, तो उसका आउटपुट मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ मैं कर दूंगी नो। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, सब मेन वाज नॉट फाउंड इन होटल मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए क्या होता है जब हम कंसोल एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसमें मेन पार्ट रन होता है। ओके, तो यहाँ हमें विंडो के लिए इसे चेंज करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आइए, इसकी प्रॉपर्टी में आइए, सबसे लास्ट में एप्लीकेशन के अंदर ये देखिए स्टार्टअप ऑब्जेक्ट। तो हमें इस स्टार्टअप ऑब्जेक्ट को क्या चेंज करना है, हमें इसे बनाना है हमारा फर्स्ट फॉर्म, दैट इज फॉर्म 1। ओके, नाउ सेव करिए, अगेन रन कराइए। देखिए रन हो गया, मैंने इसे लॉगिन पे क्लिक करा, लॉगिन यूजर फॉर्म आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ भी कंट्रोल नहीं लगाए थे इस वजह से ये ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो एक पेज से दूसरे, सॉरी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे मूव करना, इसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे मूव करना आप लोग को आ गया। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, अब हमें लॉगिन पेज की डिजाइनिंग करनी है। तो लॉगिन पेज के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इसके अंदर सबसे पहले ले लेती हूँ एक लेबल। ओके, इस लेबल पे मैंने लिख दिया लॉगिन फॉर्म।
देखिए हमें जनरली अगर बहुत सारे कंट्रोल्स को यूज करना है तो मैं प्रीफर करती हूँ कि हम ग्रुप बॉक्स यूज करें। ओके, देखिए ग्रुप में क्या होता है कि जब भी आप उस ग्रुप के जितने भी कंट्रोल्स हैं, अगर उनकी एडिटिंग कर रहे हैं और सेम एडिटिंग रखना चाहते हैं, लाइक उनका साइज सेम, उनका फॉन्ट सेम, तो आप सिर्फ ग्रुप बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए और सिर्फ एक जगह प्रॉपर्टी चेंज करिए, वो सबकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अदरवाइज क्या होता है, आप टेक्स्ट बॉक्स को चेंज, टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, इधर लेवल सेलेक्ट करेंगे, और भी जो भी कंट्रोल्स होंगे सबको सेलेक्ट करके भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम बनाएंगे लॉगिन फॉर्म। तो लॉगिन फॉर्म के लिए हम यहाँ पे ले लेके चलेंगे हमारा ग्रुप बॉक्स। ओके, हियर ग्रुप बॉक्स, ग्रुप बॉक्स ले लिया। ग्रुप बॉक्स का नाम कर देती हूँ लॉगिन फॉर्म। ठीक है, लॉगिन, सिंपल लॉगिन डालिए, लॉगिन डिटेल डालिए, कुछ भी डाल सकते हैं, लॉगिन डिटेल डाल देते हैं। ओके, साइज बाद में चेंज कर लेंगे। साइज की 15। अब लॉगिन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इसमें मुझे 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए और 2 लेबल चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लेबल 1, अगेन एक और लेबल। ठीक है, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, सॉरी 2 टेक्स्ट बॉक्स चाहिए मुझे इसके अंदर, 1, 2, और इसमें हम 2 बटन ले लेते हैं। वन, टू। ठीक है, सबसे पहले लेवल 2 का टेक्स्ट चेंज कर दीजिए। लेवल 2 का टेक्स्ट हो गया नेम। लेवल 3 का टेक्स्ट क्या हो गया, पासवर्ड। ओके, इसका नेम चेंज कर दीजिए। देखिए हियर आई एम सेइंग अ नेम नॉट टेक्स्ट। ओके, नेम से ये आइडेंटिफाई होते हैं, जब भी हम कॉल करते हैं तो नेम के थ्रू ही इन्हें हम, जब भी हम इन्हें कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो नेम के थ्रू ही असाइन करते हैं। ओके, टी एक्स टी नेम, एंड दिस वन टी एक्स टी टी एक्स टी पास। लॉगिन ऑन कैंसिल, 2 बटन यहाँ पे। इसका नाम चेंज कर देते हैं, BTN लॉगिन, और टेक्स्ट इसका हो जाएगा लॉगिन। इसका टेक्स्ट कैंसिल, कैंसिल कर दीजिए या क्लियर कर दीजिए, जो भी आप करना चाहें। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं। ओके, नेम BTN कैंसिल, BTN कैंसिल। ओके, now increase the size,
लॉगिन, देखिए सब में अंडरलाइन आ रहा है क्योंकि मैंने इस ग्रुप की सेटिंग में ही क्या करा था, अंडरलाइन कर दिया था। ओके, अब एक इसमें कुछ खाली खाली सा लग रहा है, इस लेबल का भी चेंज कर देते हैं। लेबल का हमें टेक्स्ट चेंज करना है तो हम डाल देते हैं लॉगिन फॉर्म। ठीक है, और इसका साइज डाल देते हैं हम 20। इसे थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। ये बैक कलर नहीं चेंज करना हमें, दिस वन। क्या ब्लू नो डार्क, दिस वन। ठीक है, एक इमेज इसको एक इमेज भी लगा देते हैं, किससे लगेगी वो, पिक्चर बॉक्स से। ओके, पिक्चर बॉक्स, इमेज, यूज इमेजेस, लॉगिन। ओके, देखिए नॉर्मल साइज मोड चेंज कर देते हैं, ऑटो साइज कर दीजिए, स्क्रैच सेंटर इमेज। ठीक है, दिस इज माय लॉगिन पेज। अब इस पेज की कोडिंग के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट वी नीड डेटाबेस। ओके, ये होता है फ्रंट एंड और बैक एंड होता है हमारा डेटाबेस। ठीक है, क्योंकि डेटा जो है वो किसी को नहीं दिखता कि हम डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा बैक एंड हो गया, ये हमारा फ्रंट एंड हो गया। अब हमें चाहिए एक डेटाबेस की जरूरत है, तो हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस के अंदर हम सिर्फ एक टेबल बनाते हैं अभी, लॉगिन की। ठीक है, फर्स्ट वी क्रिएट अ डेटाबेस, देन वी विल कनेक्ट डेटाबेस with this form. Okay, फर्स्ट MS Access खोलिए, ओपन करिए, देन क्लिक ऑन ब्लैंक डेटाबेस। Type the name of your database. My database name is Hotel Management. Create. Okay, my first table is login. Okay, ID is automatic. Next one is a name. Name की जगह मैं इसका लिख दूंगी you name. You name. ठीक है, नेम कैसा हो गया, टेक्स्ट हो गया। यहाँ पे इसका साइज भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, पासवर्ड। पासवर्ड, अब पासवर्ड मेरा टेक्स्ट है, बट मुझे चाहिए कि पासवर्ड शो ना हो, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है इसके अंदर, इनपुट मास्क। देखिए इनपुट मास्क के आगे मैंने क्लिक करा तो 3 डॉट्स आ गए, यहाँ आपने क्लिक करा तो इनपुट मास्क जो है वो इस फील्ड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जो वो हम यूज करेंगे पासवर्ड फील्ड के अंदर।
मस्ट सेव टेबल फर्स्ट। तो फर्स्ट देखिए पासवर्ड के लिए क्या कह रहा है, एस्ट्रिक। आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो वो एस्ट्रिक शो करेगा। ओके, सेम ऐसे ही टाइम के लिए भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। ओके, नेक्स्ट आप चाहें तो देख सकते हैं। सी, मैं कुछ भी टाइप कर रही हूँ, ये कहाँ दिखा रहा है मुझे, एस्ट्रिक की फॉर्म में। ओके, नाउ नेक्स्ट फिनिश। देखिए इस टेबल के अंदर मुझे केवल अभी यही फील्ड चाहिए थे। इन फ्यूचर सपोज अगर मेरे को बनाना है फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डालनी हो, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज होती है कि आपका जो सिक्योरिटी का क्वेश्चन है उसके आंसर है, तो आप उस हिसाब से अपनी फील्ड्स एडजस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे अभी हम सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ओके, देन आप इसे क्या करिए, इसे क्लोज करिए, अदरवाइज का कनेक्शन वहां नहीं हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पे आइए, सिर्फ डेटाबेस को क्लोज करना है आपको, पूरा एक्सेस को क्लोज नहीं करना है। ओके, सिंपल इसमें क्लिक करिए, क्लोज डाटाबेस। डू यू वांट टू सेव? देन यस। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस मेरा बन गया, फॉर्म बन गया, इनको आपस में कनेक्ट करना है। तो देखिए जितने भी पुराने विजुअल स्टूडियो के वर्जन है 2019 से पहले 2010 तक के, या उसके आगे 13 में भी, आप जब डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे एक डाटा नाम से एक मेन्यू आता है। ठीक है, उसके अंदर जाइए, उसमें आता है ऐड, जैसे इसके अंदर इन्होंने प्रोजेक्ट के अंदर दे रखा है ऐड न्यू डेटा सोर्सेज। ठीक है, ये उनमें आपको डाटा के अंदर मिलेगा। बट 2019 में अभी ये फैसिलिटी को डेवलप शायद नहीं किया गया, क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है। ओके, तो अब हम इसको कनेक्ट कैसे करें, तो इसका दूसरा तरीका है, टूल में आइए, कनेक्ट टू डाटाबेस करिए। ठीक है, एक्सेस है, क्योंकि हमें एक्सेस में हम डेटाबेस क्रिएट करें। अगर आप चाहें तो इसे एसक्यूएल में बना सकते हैं, या फिर ओरेकल में बना सकते हैं, ओडीबीसी, जो इसमें भी आप बना रहे हैं वही सोर्स आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक्सेस है, देन ओके। मेरी फाइल कहाँ है डेटाबेस की, वो है डॉक्यूमेंट में, होटल मैनेजमेंट, ओपन। ओके, देखिए डेस्ट कनेक्शन करना इसलिए जरूरी है, मान लीजिए आपने डेटा सोर्स गलत सेलेक्ट किया है या डेटाबेस फाइल आपस में मिसमैच हो रही है, तो आपको टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये बता देगा कि आपका टेस्ट कनेक्शन सक्सेस नहीं है। अगर सक्सेस का मैसेज है, इट मींस बोथ आर राइट। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। एडवांस में ये जो हमारी स्ट्रिंग है ये डेटा एडेप्टर के अंदर डलती है, क्योंकि कनेक्शन स्ट्रिंग का आगे यूज मैं आपको उसमें बताऊंगी। आप यहाँ से भी इसे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपर्टी में आके भी इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ। ओके, नाउ हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। ओके, आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए टेबल, मैंने कौन सी टेबल बनाई थी, लॉगिन, उसमें मेरे कितने फील्ड्स थे, 3 फील्ड्स। ओके, नाउ अगर आपको इसके अंदर डेटा देखना है तो आप रिट्रीव डेटा करेंगे। अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक डाटा डाल देती हूँ, जिससे कि हम लॉगिन करते वक्त चेक कर पाए। ओके, बाद में हम क्या करेंगे, एक राइट्स दे देंगे यूजर को, जो भी इसमें एंट्री करेगा उसे एक राइट्स दे देंगे कि वो यहाँ से यूजर की एंट्री कर सके। ठीक है, उसका पासवर्ड भी डाल सके। ओके, तो यहाँ पे सपोज यूजर नेम मैंने डाल दिया एडमिन, और उसका पासवर्ड भी हो गया एडमिन, फर्स्ट डिलीटेड। देखिए आ रहा था ना एग्जीक्यूट। ओके, तो अभी मैंने क्या किया, एक यूजर डाल दिया एडमिन और उसका पासवर्ड भी डाल दिया एडमिन। अच्छा, अब मैं आपकी बार डेटाबेस में
तो देखिए मैंने इसके अंदर क्या किया, एक डेटा ऐड कर दिया, वन एडमिन, उसका नेम है, एडमिन इसका पासवर्ड है। ठीक है, अब ना खोल के देखते हैं। ये देखिए पासवर्ड किस में सेव हुआ, एस्ट्रिक। ठीक है, लेकिन अगर नहीं चाहते आप पासवर्ड को इस तरीके से रखना, ओके, तो आप क्या करिए, इनपुट मास्क को क्लियर कर दीजिए, वो नॉर्मल पासवर्ड की तरह आ जाएगा। लेकिन पासवर्ड अगर मान लीजिए आपको रिट्रीव करना है तो आप कोडिंग के थ्रू भी रिट्रीव कर सकते हैं, लाइक फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं। अगर आपको इनपुट मास्क प्रॉपर्टी नहीं चाहिए तो आप वो भी हटा सकते हैं, अदरवाइज आपको इनपुट मास्क के अंदर अगर पासवर्ड ही चाहिए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक ही तरीका है इसको रिट्रीव करने का, आप इसमें क्वेरी लगाइए और इसे रिट्रीव करिए अपने फॉर्म में। ओके, मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए हटा देती हूँ डिजाइन व्यू में पासवर्ड, इनपुट मास्क यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ओके, अब देखिए यस आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बना के हमने एक डेटाबेस बनाया, उन दोनों को आपस में अटैच किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉगिन पेज की कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन पेज की कोडिंग के अंदर आप पहले सबसे पहले सोचिए हमें क्या चाहिए। अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कराता है उसे हमें किससे मैच करना है, डेटाबेस की जो हमारी लॉगिन टेबल है उसके अंदर जो नेम और पासवर्ड है उससे मैच कराएंगे। अगर दोनों इक्वल है देन ये लॉगिन पेज पे इसको ले जाएगा। ठीक है, देन ये लॉगिन करेगा, अदरवाइज इसको मैसेज शो कर देगा। क्या मैसेज शो कर देगा कि रॉन्ग पासवर्ड या एनीथिंग यू वांट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग से। देखिए फर्स्ट पेज मेरा ये है, लॉगिन पेज पे मैं आई, इस पे क्लिक करने के बाद तो अब जो मुझे कनेक्शन ऑन करना है वो कहाँ पे करना है, लॉगिन पेज पे। ठीक है, तो मैंने लॉगिन पेज को खोला, इस पे गई। जब भी कोई भी चीज पास करते हैं, ठीक है, न्यू कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसके अंदर हमें दो टेक्नोलॉजी देनी पड़ती है। देखिए ओके, तो सबसे पहले मुझे जैसे ही लॉगिन पेज लोड होगा तो कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी, दैट इज कॉन एज न्यू OLEDB डॉट OLEDB कनेक्शन। ठीक है, इसके लिए एक इंपोर्ट करानी पड़ेगी मुझे क्लास इंपोर्ट इंपोर्ट कराना तो आप लोग को आते होगा। इंपोर्ट के बाद सिस्टम डॉट, ठीक है, डाटा, डेटा हो गया, डेटा के बाद मुझे क्या कराना है, OLEDB। ठीक है, दैट इज, देखिए अभी भी क्या कह रहा है, टाइप OLEDB कनेक्शन इज नॉट डिफाइंड।
देखिए इसमें क्या आ रहा है, OLEDB कनेक्शन के अंदर एरर दे रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको इस तरीके से लिखिए, न्यू OLEDB कनेक्शन नाम, कनेक्शन टाइप का एक कनेक्शन बनाइए। ठीक है, अच्छा, अब आप इसे चाहें तो अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख के और यहीं पे इसे अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये जो एरर है ये जनरली कई बार आ जाती है, तो आप इसके लिए जैसे ही आप इसके पास माउस लेके जाएंगे, ओके, तो हमें एक ये मेन्यू दिख रहा है, मेन्यू पे जाइए, मेन्यू पे जाके आप इस पे क्लिक करिए, इंस्टॉल पैकेज सिस्टम डेटा डॉट OLEDB। ठीक है, इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से आप कर लीजिए, फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन। ओके, ठीक है, देखिए ये एरर हट गई। इसे मैं कमेंट बना देती हूँ, क्योंकि वीबी में हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, डिम कौन मेरा वेरिएबल नेम हो गया, एज न्यू किस टाइप का हो गया, वो OLEDB कनेक्शन। अब आप चाहें तो इसे भी यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए OLEDB कनेक्शन आ गया। ओके, ठीक है, तो हमें किसी भी कनेक्शन को डेवलप करने के लिए, ठीक है, किसी भी कनेक्शन को डेवलप करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए। ओके, OLEDB कनेक्शन टाइप का क्या किया, एक वेरिएबल बना लिया कौन। ठीक है, तो जो वेरिएबल कौन है, CON, होल्ड एन OLEDB कनेक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, अब ऑब्जेक्ट मेरा बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी मेरी कि डेटा कौन प्रोवाइड कराता है और डेटा सोर्स क्या है मेरा, उसको इसके अंदर पास करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमने क्या करा, फर्स्ट लाइन हमने किया कि एक हमने वेरिएबल बनाया कौन टाइप का, जो कि OLE डेटाबेस कनेक्शन ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके कनेक्शन स्ट्रिंग बनाइए, या आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। ठीक है, कि मैं आपको इसमें दोनों मेथड बता देती हूँ, या तो आप करिए कॉन डॉट एक कनेक्शन स्ट्रिंग अलग से लीजिए। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करिए, OLEDB कनेक्शन के अंदर उस स्ट्रिंग को पास कर दीजिए जो हमारा क्या था, जो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग थी, उसे हम यहाँ डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं, अदरवाइज कौन वेरिएबल की कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी के अंदर भी उसे पास कर सकते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, कौन नाम का वेरिएबल बना रखा है, अब इसी के अंदर मैं कैसे पास करूंगी, अपने डेटाबेस पे क्लिक करिए, उसकी प्रॉपर्टी में आइए, देखिए ये प्रोवाइडर आ गया, यहाँ से इसे कॉपी कीजिए और इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगी, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर दो चीजें हैं, पहला है प्रोवाइडर और सेकंड है मेरा डेटा सोर्स। ठीक है, फर्स्ट जो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर क्या है, प्रोवाइडर वो टेक्नोलॉजी होती है दैट वी वांट टू यूज टू द कनेक्टिंग आवर डेटाबेस। अंडरस्टैंड, मतलब हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है, दैट इज कॉल्ड द प्रोवाइडर। ओके, एंड डेटा सोर्स वेयर द डेटाबेस इज स्टोर्ड। ओके, डेटाबेस मेरा कहाँ है, वो डेटा सोर्स हो गया। ओके, तो वो एड्रेस आ गया पूरा उसका। तो दो चीज हो गई मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, फर्स्ट इज प्रोवाइडर एंड द सेकंड वन इज द डेटा सोर्स। ओके, तो हमने क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग तो बना ली, अब कनेक्शन तो मेरा उसके अंदर आ गया, लेकिन अब कनेक्शन को मुझे ओपन करना है, तो ओपन कैसे करते हैं हम, हमारी वेरिएबल का नाम डॉट ओपन मेथड। ओके, ये ओपन हो गया। ओके, देखिए अगर आप चाहे इसे टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कैच के अंदर भी डाल सकते हैं कि कनेक्शन हमारा जो है वो कनेक्टेड है यानी ये डेटाबेस से या
ठीक है, तो हम फर्स्ट एक बार देख लेते हैं कि भाई कनेक्शन हमारा सही बना भी है या नहीं। तो ट्राई कैच ले लेते हैं। ट्राई लिया मैंने, ट्राई के अंदर मेरा आ गया कॉन डॉट ओपन, इट मीन्स कनेक्शन ओपन है नहीं। पहले इसे बंद कर देती हूँ मैं सारा। ट्राई के साथ मैं कैच और एक दे देती हूँ फाइनली, और इसका भी एंड होता है तो एंड ट्राई। ओके, दिख रहा, चलिए। तो मैंने ट्राई के अंदर तो वो पार्ट हो गया, वो काम कि ये सब होना है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए ये चीजें नहीं होती तो वो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होता है, कैच, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैच के अंदर वो पार्ट डाल देते हैं, ठीक है। देखिए ई एक्स, यहाँ ई एक्स मैं क्यों ले रही हूँ, क्या होता है इस टाइप की एरर के लिए, इसके अंदर कुछ मैसेज ऑलरेडी डले होते हैं, ठीक है। तो EX के अंदर जो इससे रिलेटेड मैसेज होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं खुद का मैसेज डालना कि स्ट्रिंग का सही नहीं है, जो भी मैसेज आप डालना चाहें, तो आप ऐसे ना लेके मैसेज बॉक्स में भी इसे टाइप करा सकते हैं। अभी मैं इसका इनबिल्ट ले लेती हूँ एज अ, कैसा लेना है मुझे, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जो है, ठीक है, थ्योरी के वीडियो में पहले बना चुकी हूँ, उसमें एक्सेप्शन वगैरह सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो प्लीज उसे पहले गो थ्रू कर लीजिए। ओके, अब मैसेज बॉक्स में मैं क्या टाइप करा रही हूँ, इनका मैसेज, मैसेज बॉक्स डॉट शो मेथड को मैंने कॉल किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या मैसेज टाइप कराया, एक्स का मैसेज। ओके, ठीक है। अब आ जाइए हमारे ट्राई पे, कनेक्शन ओपन हो गया। अब हम कनेक्शन CON की स्टेट को चेक करेंगे कि क्या वो ओपन है या नहीं। तो यहाँ हम लेंगे इफ, इफ क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कॉन डॉट कॉन की क्या चेक कर रहे हैं, स्टेट। कॉन की स्टेट जो है वो इक्वल है किसके, कनेक्शन, सॉरी, कॉन की जो स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, ओपन। देखिए ऑटोमेटिकली इसमें आ रहा है कनेक्शन स्टेट ओपन है, देन ये मैसेज कर दे, मैसेज बॉक्स के अंदर टाइप कर दे कनेक्टेड। ये जस्ट मैं चेक के लिए कर रही हूँ कि मेरा कनेक्शन सही हुआ है या नहीं, अदरवाइज इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग सही से पास नहीं हो रही है, तो मुझे यही पता चल जाएगा कि भाई मेरी कनेक्शन सही से नहीं हुआ है, तो मैं कनेक्शन को चेक करूंगी, ठीक है। एल्स अदरवाइज वो टाइप कर दे मैसेज बॉक्स के अंदर, क्या टाइप करेगा, वो मैसेज दे दे नॉट कनेक्टेड, सिंपल, ठीक है, हो गया, कैच में आ गया। अच्छा, ये सब काम कर ले, उसके बाद फाइनली वो क्या करेगा, फाइनली वो कनेक्शन को क्लोज कर दे। भाई कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करेगा, कनेक्शन को क्लोज कर देगा, हो गया। तो मैं इसे एक बार रन करा के देख लेती हूँ कि मेरा कनेक्शन सही है भी या नहीं। देखिए यहाँ हम जो एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, अभी हम डेटा एडेप्टर भी यूज करेंगे सारी चीजें, तो हमें क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग को हम एक एज अ क्लास भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बार बार इस स्ट्रिंग को हर पेज पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जब भी कोई नेक्स्ट छोटा प्रोजेक्ट लूंगी या किसी भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसको एज अ क्लास सेव करना सिखा दूंगी, ठीक है। अदरवाइज हमें इसे हर पेज पे लिखना पड़ता है बार बार। ओके, लॉगिन पे मैंने क्लिक करा, देखिए क्या आ गया, लोड होते ही मैंने लोड पे डाला मैसेज कनेक्टेड, इट मीन्स मेरा डेटाबेस से कनेक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, अभी मैंने इस पेज पे कोई कोडिंग नहीं करी है। अच्छा, अब देखिए हमने कनेक्टा को एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, उस डेटा को, जो डेटाबेस के अंदर डेटा है वो कहीं ना कहीं एक जगह टेम्परेली स्टोर होता है। देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए डेटाबेस में आपको डायरेक्ट वर्क करने के लिए दे दिया जाए और कोई एरर आती है, तो उससे पहले का जो डेटाबेस में चेंज हुआ है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा और बाकी का चेंजेस रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, डेटाबेस का जो एज अ कॉपी होती है उसको एक लेते हैं, ओके। तो जो कॉपी है उसके अंदर हम चेंज करते हैं, ठीक है।
तो डेटाबेस की जो वो कॉपी है उसमें जो चेंज होगा फिर फाइनली हम उसे डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ओके, तो डेटा फ्रॉम द डेटाबेस नीड्स टू बी स्टोर्ड समवेयर सो दैट वी कैन मैनिपुलेट इट। ओके, तो हमने क्या किया, डेटा को कहीं स्टोर किया, फिर उस पर मैनिपुलेशन करी। तो एरियो डॉट नेट के अंदर इस चीज को करने के लिए क्या यूज होता है, डेटा सेट। और डेटा सेट क्या करते हैं, होल्ड अ कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस। ओके ओके, एंड डेटा सेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डेटा सेट इज ऑलवेज हिडन फ्रॉम यू एंड जस्ट स्टोर इन मेमोरी। मेमोरी में स्टोर हो गए बट आपसे हिडन होंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा सेट के अंदर हमने क्या किया, डेटाबेस से इंफॉर्मेशन ले ली, उसे स्टोर कर लिया। नाउ कनेक्शन ऑब्जेक्ट और डेटा सेट दोनों अलग अलग है। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा सेट और कनेक्शन ऑब्जेक्ट कांट सी ईच अदर, एक दूसरे को नहीं देख सकते। ओके, तो अब हमें इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराना है। सो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डेटा एडेप्टर। इट मीन्स द कनेक्शन ऑब्जेक्ट एंड द डेटा सेट कांट सी ईच अदर एंड दे कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ डेटा एडेप्टर। तो दो चीज मैंने आपको बताई, डेटा सेट जहां पे डेटा स्टोर, ठीक है, होता है, और दूसरा क्या बताया, डेटा एडेप्टर जो कम्युनिकेट करता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब डेटा एडेप्टर करता क्या है, कांटेक्ट करता है कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ, देन एग्जीक्यूट अ क्वेरी। ठीक है, फिर क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा और जो रिजल्ट आया है मेरा क्वेरी का वो डेटा सेट के अंदर डाल देगा। ओके, तो तीन चीजें इसमें आई, डेटा सेट, डेटा एडेप्टर एंड क्वेरी। ठीक है, इसी चीज को जो मैंने भी समझा है इसी चीज को मैं यहाँ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो जिससे आपका ये क्लियर हो जाए कि यहाँ डेटा सेट क्यों लगाया, डेटा एडेप्टर क्यों लगाया है। ठीक है, तो अब हम करते हैं कोडिंग पे स्टार्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें क्लियर होना चाहिए हमें क्या करना है, लॉगिन टेबल से डेटा को उठाना है, को चेक करना है कि डेटाबेस की लॉगिन टेबल के अंदर जो वैल्यू है वही वैल्यू अगर वो लॉगिन फॉर्म के अंदर डालेगा दैट मीन्स उसे हम एंटर करा देंगे नेक्स्ट फॉर्म के लिए। ओके ओके, तो हम अब लॉगिन पेज की कोडिंग कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू को कंपेयर कराना है किससे, यूजर की, जो मेरा लॉगिन टेबल है उसके यूनेम से। ठीक है, और वो ये सब मुझे किस पे करना है, ये सब करना है मुझे बटन के क्लिकिंग पे। जैसे यूजर ने लॉगिन पे क्लिक करा तो चेक करे कि इसका नेम डेटाबेस के नेम से मैच होगा या नहीं। ठीक है, सेम पासवर्ड, तो लॉगिन पे हम डबल क्लिक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या आके क्या करेंगे, सबसे पहले कौन, ओके, कौन यहाँ पे अभी शो नहीं होगा क्योंकि मैंने कौन को एज अ ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया। तो मैं यहाँ से इसको कट करके फॉर्म के स्टार्टिंग में कौन आ गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, कनेक्शन ओपन किया। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो होता है कमांड। ठीक है, जो ये क्वेरीज होती है एसक्यूएल उसको एग्जीक्यूट करने के काम में आता है। ठीक है, और एक होता है इसके अंदर डेटा रीडर और डेटा एग्जीक्यूट करके डेटा एडेप्टर भी होता है एक। तो डेटा रीडर क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो हम डेटा रीडर का यहाँ पे यूज करेंगे जो रीड करने के लिए काम में आता है। सेम डेटा रीडर जब हम रीड कर लेता है तो उसे एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूट रीडर होता है। ओके, तो ये जो तीन टर्म्स मैंने अभी यहाँ पे बोली है मैं उसका यूज यहाँ पे करूंगी। सबसे पहले मैं, ओके, तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेंगे कमांड। ठीक है, तो कमांड के लिए सबसे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, डिम
dim cmd एज न्यू, क्या ले रही हूं मैं, oldb कमांड। ओके, अब इसके अंदर दो पैरामीटर पास होंगे। फर्स्ट इज क्वेरी, आप चाहे तो क्वेरी को एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर भी सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहीं पास कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, अगर सेम क्वेरी बार बार यूज हो रही है तो बेटर है कि उसको एज अ स्ट्रिंग यूज करो। ठीक है, उसको एक स्ट्रिंग में सेव करके स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर तब आप यूज करो। लाइक मैंने सपोज एक वेरिएबल बना लिया एसक्यूएल एज अ स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे पास क्या करूंगी, सिर्फ एसक्यूएल वेरिएबल। बट मुझे अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेरी डाल दूंगी। सेलेक्ट क्वेरी क्या बनेगी मेरी। अच्छा, अब ये क्वेरी देने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आप जब क्या करते हो, वैल्यू चेक करते हो तो पैरामीटर के थ्रू भी पास कर सकते हो। पैरामीटर के थ्रू पास करने में थोड़ा सा मुझे लॉन्ग लगता है मेथड। ओके, तो मैं आपको एक शॉर्ट से बताती हूँ, सिंपल एक लाइन के अंदर। ओके, अदरवाइज मैं जब नेक्स्ट फॉर्म बनाऊंगी इसके बाद तो उसके अंदर आपको वो वाला मेथड बता दूंगी जिसमें ऐड विद पैरामीटर यूज करके फिर इसको चेक करते हैं। ठीक है, लोग जब वेबसाइट वगैरह बनाएंगे तो आप इसी तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स को उस तरीके से लिखना काफी लेंथी हो जाता है। तो सेलेक्ट स्टार, मुझे यहाँ क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या आप कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे किस टेबल से लेना है, मेरी टेबल है लॉगिन। ओके, सेलेक्ट स्टार सब कर ले, कहाँ से, लॉगिन से। कंडीशन वेयर, ये केस सेंसिटिव नहीं है तो आप वेयर स्मॉल भी ले सकते हैं, कैप्स ले सकते हैं। देखिए मेरा सिलेक्ट जो है वो पूरा कैप्स में नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे भी ले सकते हैं। वेयर क्या चेक करना है मेरा, यू नेम, यू नेम क्या है मेरा, दिस वन, टेबल के अंदर जो मैंने फील्ड डाला है उसका नेम वो होना चाहिए इक्वल किसके। देखिए जब भी हम कोई वैल्यू चेक करनी होती है किसी कंट्रोल की, तो हम देखिए वैल्यू कैसे करते हैं, इसमें सिंगल ये लगाया, फिर डबल, एम परसेंट से मैं हमेशा जोड़ती हूँ, इन्हें कॉन्केटिनेट करती हूँ। क्या चीज, यू नेम की वैल्यू किसके सेम होनी चाहिए, टी एक्स टी नेम डॉट टेक्स्ट। ठीक है, यानी यू नेम की वैल्यू इसके इक्वल हो गई। और क्या चीज होनी चाहिए, एंड अब किस वेरिएबल की वैल्यू, पासवर्ड की, पासवर्ड। ओके, लेकिन जब भी मैंने वैल्यू ले ली इसकी तो हम मुझे इसे क्लोज करना जरूरी है। कैसे क्लोज होता है, फिर से इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट एंड पासवर्ड। ठीक है, फिर वही पासवर्ड इक्वल्स टू, फिर वैल्यू लेनी है मुझे, तो एम्परसेंट किसकी वैल्यू लेनी है, टी एक्स टी पास डॉट टेक्स्ट। ठीक है, फिर से एम्परसेंट, फिर मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। ओके, अब ये मेरा क्लोज हुआ, इसका इन्वर्टेड कॉमा, बट मेरी क्वेरी का भी इन्वर्टेड कॉमा रह गया। ठीक है, तो एक चीज क्या पास हो गई इसमें, क्वेरी, देन सेकंड चीज पास होगी कनेक्शन वेरिएबल, तो कौन। ओके, ओके सी, फर्स्ट इज क्वेरी, सेकंड इज कौन वेरिएबल। अब ये क्या हुआ, सीएमडी के अंदर वेरिएबल के अंदर ये इस ये क्वेरी पास हो गई। ठीक है, लेकिन अब इसे क्या करेंगे, अब हम इसे रीड करेंगे, ये एग्जीक्यूट हो गई क्वेरी इसके अंदर। ठीक है, dim dr as OLEDP डेटा रीडर। ठीक है, अब इस डेटा रीडर के अंदर मुझे क्या करना है। ठीक है, इसके अंदर मुझे अपनी जो
CMD के अंदर क्वेरी आई है उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, एग्जीक्यूट हो गया। अब देखिए क्या होगा कि अगर ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी तो रो और कॉलम इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और डीआर के अंदर इसको स्टोर कर देंगे। ओके, एग्जीक्यूट करा तो डीआर के अंदर ये चीज स्टोर हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब कोई चीज स्टोर हुई इट मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई लाइन कोई ना कोई रो आई होगी, इसने कुछ ना कुछ रीड किया तभी। तो अब हम कंडीशन चेक कर, अब हम चेक करेंगे इफ डी आर ने कुछ रीड किया है देन, सॉरी रीड इज नॉट, ठीक है, अगर डी आर ने कुछ रीड किया है देन वो क्या करे, मैसेज प्रिंट करा दे। तो लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है, एल्स, ठीक है, आप कोई भी मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। अनऑथराइज यूजर प्रिंट करा दिया मैंने। देखिए क्या होता है, अगर आपको इस तरीके के जब बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जनरली आप इन्हें ट्राई कैच में ही डाल के करिएगा, क्योंकि कोई भी एरर आ जाती है तो इसमें ट्राई कैच में हमें क्या होता है, देखिए कोई भी एरर आ जाती है बाय डिफॉल्ट हम करना भूल गए उसमें एल्स पार्ट को, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सेप्शंस को ले लेता है। ठीक है, ओके, तो एक बार इसे रन करा लेते हैं। हमें क्या करना है, अदरवाइज लॉगिन पेज पे क्लिक करके ये इसे नेक्स्ट फॉर्म पे भेजना है, राइट। अभी हम पहले फर्स्ट चीज चेक कराते हैं। ठीक है, लॉगिन, पहले मैं यहाँ गलत डाल देती हूँ। देखिए इसमें क्या है, अंडरलाइन आ रही है, इसे हम अभी रिमूव करते हैं। अनऑथोराइज्ड यूजर आ गया। ठीक है, एडमिन, नाउ एडमिन was not closed, okay, कौन, ओके, लॉगिन सक्सेसफुली। कैंसिल पे हमने कुछ नहीं डाला, कैंसिल पे हम लोग इसे क्लियर, दोनों टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज क्या करते हैं, एंड करवा देते हैं। ओके, कैंसिल बटन पे हम लोग क्या डालते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर कर देते हैं। txt name dot text equals to blank in txt path dot text equals to blank। ओके, अब हमें क्या करना था, लॉगिन सक्सेसफुली होने के बाद हमें एक नए फॉर्म में जाना है, राइट। पहले एक फॉर्म हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। सपोज,
नेम या एंट्री फॉर्म डाल एंट्री फॉर्म। ठीक है, एंट्री फॉर्म डाल के ऐड कर दिया। होने के बाद हमें क्या करना है, तो मैसेज हमें डिस्प्ले करा दिया और दूसरे फॉर्म पे इसको भेजना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम पहले की तरह डेम एप एस न्यू इस फॉर्म पे भेजना है हमें। हमने एंट्री बनाया अभी, एंट्री फॉर्म। ठीक है, ऐप डॉट इस मेथड को कॉल करना है शो। ओके, चलिए इसे रन करा लेते हैं। ओके, एडमिन ऐप देखिए। ठीक है, तो इस फॉर्म की डिजाइनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय चैनल then please subscribe and share. Okay guys, bye bye.